महाभारत की घोषणा हो गई है, युद्ध का करो तैयारी। महाभारत की घोषणा हो गई है, युद्ध का करो तैयारी, क्योंकि लड़ना है इस बार शस्त्र से नहीं स्याही से। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को संगम संग्राम एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। क्या आप क्लास आईएससी अथवा आईआईटी, जेई मेंस, नेट, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं? यह लेक्चर आपको लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम लोग वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र का 3 लेक्चर देख चुके थे, आज का लेक्चर है जो चौथा है और इस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए, आप सभी को 12th सफलता बैच में स्वागत है और वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। इसमें आज हम लोग सीखेंगे निरपेक्ष परावैद्युतांक, अपेक्षिक परावैद्युतांक, सापेक्ष परावैद्युतांक, सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स एवं ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच जो होते हैं संबंध निकालेंगे हम लोग, अन्यथा और बातें सीखेंगे और प्लस में लास्ट में हम लोग इससे संबंधित 15 ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। तो आइए चलिए एक एक करके स्टडी करते हैं। देखिए, हम लोग को जो है अगले क्लास में कूलाम्स का नियम तक पढ़ चुके थे। एक कूलाम क्या होते हैं वो भी जान गए थे। इससे अब आगे आते हैं। तो देखिए, आज का जो पॉइंट है, यहां से देखिए, तो आज का पॉइंट में हम लोग सीखेंगे एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर होते हैं। सर एक क्या लिख दिए, इसके जरा प्यार से हम लोग आगे समझिए, तब पता चलेगा ये लिखे क्या। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसे जो इसको लिखे हैं, इसे बोला जाता है क्या, इसको हम बहुत प्यार से सीखेंगे। देखिए, इसे जो है हम लोग बोलते हैं परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक, या इसी को परावैधुता बोला जाता है, या इसी को क्या बोला जाता है, या इसी को लोग जो होते हैं परावैधुता बोलते हैं। परावैधुता कंप्लीट है। सर इसे क्या बोला जाता है? तो इसे हम लोग बोलते हैं आपेक्षिक परावैधुता। आपेक्षिक परावैधुतांक, या इसी को कोई कोई बोलते हैं निर्वात की परावैधुतांक, या इसी को कोई कोई जो होते हैं इन्हीं को बोलते हैं विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं? विद्युतशीलता नियतांक बोला जाता है। इसी का नाम है विद्युतशीलता नियतांक। आइए, इसी को विद्युतशीलता नियतांक बोले जाते हैं। और सर ये जो एप्सिलॉन आर है, इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग निरपेक्ष परावैद्युत बोलते हैं। निरपेक्ष परावैद्युतांक या परावैद्युत बोला जाता है। आइए सर, ये तो लिख दिए। चलिए, इसमें हम लोग अब परिभाषित करेंगे और बड़ा प्यार से सीखेंगे कि सर परावैद्युतांक किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या होता है। सीखेंगे अपेक्षिक परावैद्युतांक क्या है, निरपेक्ष परावैद्युतांक क्या है। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। जो पहला है उसे हम लोग कहते हैं परावैद्युतांक, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी बोला जाता है, परमिटिविटी बोलते।
एपरमिटिविटी किसे कहते हैं, जिसे पैरावैधुतांक कहते हैं किसे। तो देखिए इसमें भी कुछ सोचना है जी। इसके डायरेक्ट हम क्या कहेंगे, देखिए आपेक्षिक पैरावैधुतांक एवं निरपेक्ष पैरावैधुतांक के गुणनफल को पैरावैधुतांक कहते हैं। कुछ करना है, देखिए यहां से गुणनफल में तो कहेंगे क्या, सुनो मेरे प्यारे साथियों, जरा प्यार से, एकदम प्यार से सीखिएगा। कह रहा है क्या कि आपेक्षिक पैरावैधुतांक एवं निरपेक्ष पैरावैधुतांक के गुणनफल को पैरावैधुतांक कहते हैं। आंसर हो गया। तो बता दीजिए, अब हम लोग एक एरो मार के बोलेंगे कि जो पैरावैधुतांक होते हैं सर, पैरावैधुतांक को अर्थात इसे एप्सिलॉन पढ़ने आएगा, क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन पढ़ते हैं, याद रहेगा। इसे क्या पढ़ा जाता है, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन से सूचित या प्रदर्शित किया जाता है। बोलिए इसे किससे सूचित किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है, तो प्रदर्शित किया जाता है। देखिएगा पैरावैधुतांक को एप्सिलॉन से प्रदर्शित किया जाता है। ये कंप्लीट हो गया। पैरावैधुतांक का फार्मूला क्या होगा, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नोट इनटू एप्सिलॉन आर। सर इसका एसआई मात्रक भी अभी आप बोले कि निकाल सकते हैं, हाँ निकालेंगे। इसका एसआई मात्रक क्या होते हैं, और दूसरा में इसका जो है हम लोग बीमा अर्थात जिसे डायमेंशन कहते हैं, आप लोग इसको भी निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये केवल सोचना ही नहीं है, इससे प्रश्न हर साल फिक्स रहते हैं, बोर्ड एग्जाम में तो रहते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, याद रखिए। आएंगे तो आएंगे, बस खाली इसे प्यार से पढ़ लीजिए, आएगा। अब बताइए सर, इसकी हम लोग दोनों चिन्ह निकालते हैं, इससे पहले आगे इसे देख लेते हैं। तो आइए, यदि आपसे पूछा जाए, देखिए ध्यान से, इस बात को आपसे यदि पूछा जाए, यहां देखिए, इसमें आपसे जब यदि दूसरा पूछा जाए, इसमें जो दूसरा पॉइंट है उसका हम नाम क्या दिए हैं, तो आपेक्षिक। आपेक्षिक पैरावैधुतांक, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एब्सोल्यूट। क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। सर ए क्या है, तो देखिए आपेक्षिक पैरावैधुतांक, क्या इसे आप परिभाषित करने के लिए कहीं दूसरे जगह जाने की आवश्यकता है, नहीं सर, यहां से हो जाएंगे। वो कैसे होंगे सर, तो यहां से देखिए कैसे होंगे। देखिए यहां से ही आइए, एक बात बताइए, ये जो इसको अपेक्षित पैरावैधुतांक है, सबसे पहले हम लोग परिभाषा निकालने से पहले ये देखेंगे कि इसे जो होते हैं अर्थात अपेक्षित पैरावैधुतांक को, इसे जो होता है, इसे सीधा कहना है कि इसे एप्सिलॉन नोट से, एप्सिलॉन नोट से प्रदर्शित किए जाते हैं। याद रखिएगा, इसे किससे सूचित किए जाते हैं, तो एप्सिलॉन नोट से प्रदर्शित किए जाते हैं। एप्सिलॉन नोट का यानी जो होंगे अपेक्षिक पैरावैधुतांक का फार्मूला क्या हो जाएंगे, तो अपेक्षिक यहाँ छोड़ दीजिए, ये निरपेक्ष इस तरफ देखिए सट्टा में है, और इस तरफ आएगा तो क्या में हो जाएंगे, बट्टा में हो जाएंगे। यहाँ सट्टा में, नीचे गया बट्टा में, तो एप्सिलॉन नोट बराबर हो जाएंगे एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन आर। हो गए या नहीं, तो इसका फार्मूला निकल गया। देखिए कि अपेक्षिक पैरावैधुतांक का फार्मूला क्या होगा, तो एप्सिलॉन नोट बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन आर, अर्थात अपेक्षिक पैरावैधुतांक बटे निरपेक्ष पैरावैधुतांक होते हैं, अपेक्षिक पैरावैधुतांक के बराबर होते हैं। ये तो निकल गए। सर अब इसका जो है आप एसआई मात्रक कैसे निकाल पाइएगा, तो आइए हम एसआई मात्रक निकालते हैं। आप लोग का हम फार्मूला बताए थे कूलाम के नियम में, जो लेक्चर तीसरे में ही पढ़ा दिए गए। इससे पहले यह वीडियो तब आपको समझ में आएगा जब इससे पहले का 3 लेक्चर आप पढ़ करके आइएगा। आपका पीडीएफ भी दे दिए गए जा रहे हैं, और वो वीडियो का देखते आइए, लगातार गारंटी लेते हैं
कि मेरा टारगेट 96+ है और हमने तो ऐसे 100 में 100 दिलाते हैं, नंबर 1 पे रखते, बट होता है कि प्रैक्टिकल की बात है तो वहां नंबर कुछ काट ले, ये हुआ आप लोग में थोड़ा सा लिखावट में कमी हो जाए, फिर वे 96+ लेके चलना। तो इसमें फार्मूला बताए थे वो 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q1 इनटू Q2 बटे आर स्क्वायर। अब आप ही बता दीजिए ए बराबर वो 1/4 पाई एप्सिलॉन, इन एप्सिलॉन की जगह पर क्या कह सकते हैं, देखिए यहाँ एप्सिलॉन है और एप्सिलॉन की जगह पर कह सकते हैं एप्सिलॉन नोट इनटू एप्सिलॉन आर। बोलिए, बोल सकते हैं एप्सिलॉन नोट इनटू एप्सिलॉन आर, और ऊपर है Q1 इनटू Q2। अब बताइए, यहां से सोचिए, यहां से ध्यान दे करके समझना है, कुछ नहीं करना। ए एप्सिलॉन जो नोट है इसको यहां भेजे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो एप्सिलॉन नोट यदि ऊपर चला गया, इस तरफ बच रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन आर, ये वाला बच गए। और इधर देखिए Q1 इनटू Q2 और बटे में यहाँ आर स्क्वायर होता था, ए आर स्क्वायर, आर स्क्वायर छोड़ दिए, लेकिन एप्सिलॉन नोट ए वाला देखिए ऊपर गया है और ये जो एफ जो है यहां से ही गया तो ये सटा में एफ का हो जाएगा, लेकिन ये एफ को छोड़े तो नीचे आ गया बटा में। तो देखिए एप्सिलॉन नोट का जो हमारे पास फार्मूला निकल गया, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ बाउंस न कर जाए आप लोगों के बीच। यहाँ समझिए एप्सिलॉन नोट को यदि तिरछा तिरछी, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, वो 1 में इससे गुना के ऊपर और साई रह गया, ए एप्सिलॉन नोट गुना एफ किए तो एप्सिलॉन एफ इंटू एप्सिलॉन नोट रह गया। अब बताइए ये एप्सिलॉन नोट एफ के क्या में है, सटा में है, जब इसे छोड़े तो नीचे किस में एफ चला गया, बटा में चल गया, तो ये एप्सिलॉन नोट का फार्मूला निकल गया। अब बताइए इसका जो है यदि आप लोग से कहे कि एस आई मात्रा क्या होगा, बोलिए। अब एप्सिलॉन नोट के यदि आपसे कोई एस आई मात्रक पूछे तो नहीं बता सकते हैं, क्या होगा एस आई यूनिट, तो बताइए। वो 1/4 पाई के कुछ भी नहीं होते हैं और ये एप्सिलॉन आर है, एप्सिलॉन आर भी मात्रक विहीन होते हैं। कैसे होते हैं जो प्रूफ करते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। तो ये भी जो है मेरे प्यारे साथियों, ए एप्सिलॉन ए जो है मात्रक क्या है, विहीन है। अब सोच लीजिए मात्रक विहीन अर्थात मौसमात है, इसको पास कुछ भी नहीं। अब आइए यहां से देखिए इसका एस आई मात्रक, ऊपर है कुलाम क्यू के लिए, एक क्यू आई है तो एक और कुलाम दे दिए, नीचे ये पूरा का मात्रक नहीं होते हैं, बल का एस आई मात्रक होते हैं न्यूटन, दूरी LBH दूरी विस्थापन का एस आई मात्रक मीटर बताए थे, तो आर का स्क्वायर है तो एम का स्क्वायर हो जाएंगे, अर्थात बराबर हो गए, ऊपर में हो गए कुलाम स्क्वायर और नीचे में देखिए, नीचे में जो है न्यूटन एक प्लस में है, ऊपर गया माइनस में, यहाँ मीटर प्लस में था ऊपर गया माइनस में, तो हो गया कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसी को जो है फैराडे प्रति मीटर भी बोला जाता है, याद रखिएगा, इसी को हम लोग फैराडे प्रति मीटर बोलते हैं। सर ऐसा क्यों बोलते हैं, जरा ध्यान से सुनिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस बात को आप यहां से आइए, यहाँ पे लिख रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, अलग अलग कलर में लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए समझिए इसको सर क्यों बोले, क्योंकि आप याद रखिएगा कि कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन और प्रति मीटर जो होते हैं, हम पढ़ाएंगे संधारित्र और धारिता में कि 1 फैराड के बराबर होते हैं। कितने फैराड के बराबर, 1 फैराड के। और यहाँ देखिए कुलाम स्क्वायर न्यूटन था, लेकिन मीटर पर 2 है और यहाँ 1 ही रहना चाहिए, तो 1 बच गया ना, तो इसीलिए ये जो होते हैं इसको हम क्या कह सकते हैं, ये तो ऐसा बोल दिए, इसीलिए कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम कह सकते हैं फैराड प्रति मीटर भी होता है। अब बताइए इसका बीमा क्या होगा सर, बीमा निकाल दीजिए, बीमा। तो आप देखिए इसका बीमा कैसे निकाल पाइएगा, तो सर इसका बीमा कैसे निकलेगा, चलिए अगर जगह नहीं है तो इसका बीमा यहाँ निकाल ले रहे हैं। देखिए यहाँ तक किन्हीं का कोई डाउट नहीं ना है, नहीं है सर।
तो यहाँ इसका बीमा निकाल सकते हैं। देखिए तो देखिए इसका जो बीमा है हम यहाँ निकाल रहे हैं। देखिए यदि इसका बीमा की बात की जाए, बीमा किसका बीमा निकाल रहे हैं? एप्सिलॉन नोट का। तो बताइए ऊपर में क्या है? कूलाम, और कूलाम का बीमा क्या बताए हैं? तो आई टी, एक और है कूलाम, तो लिखेंगे आई टी, और नीचे में बताइए न्यूटन है, न्यूटन का बीमा होता है एम, बल का एम एल और टी माइनस टू, और मीटर का बीमा होता है एल, तो एल टू। अब बता दीजिए क्या निकल जाएंगे? तो ऊपर देखिए एक आई तो दो आई यानी आई टू, एक टी तो टी टू, नीचे एम प्लस में है, ऊपर गया माइनस में। यहाँ देखिए एक एल और एक एल, दो एल तो तीन एल हो गए हैं, तीन एल हो गए हैं ना, एल थ्री, तो ये नीचे प्लस में है, ऊपर गया एल थ्री माइनस में हो गया। और यहाँ देखिए टी नीचे पल माइनस में है, तो ये जब टी ऊपर जाएगा तो टू माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, सॉरी प्लस में हो गए। तो अब बताइए कितना निकल गया? तो एम माइनस ओ वन एल, देखिए यहाँ से माइनस में कितना है? तीन है। और बताइए टी कितने हो जाएंगे? तो दो ए और दो ए, तो दो दो चार हो गए। और आई बता दीजिए, तो आई पहले से ही टू है, तो ये इसका निकल गया बीमा। क्या निकल गया? बीमा। नजर आ रहे हैं? इसका बीमा निकाले जो, किन्हीं का कोई डाउट है? नहीं ना है? तो चलिए ये इसका बीमा हो गया। अर्थात जब इसका बीमा ये हुआ तो सेम कंडीशन इसमें है पैरावैधुतांक में। अबरी देखिए या इसी फार्मूला में यदि एप्सिलॉन आर को हम ऊपर चढ़ा देंगे, ये एप्सिलॉन आर को यहाँ से देखिए अबर क्या किए थे कि एप्सिलॉन नोट को यहाँ छोड़े थे, अबर यदि एप्सिलॉन आर को छोड़ेंगे तो ये पूरा आ जाएंगे, एप्सिलॉन नोट यहाँ नीचे आ जाएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे बताइए? तो फिर पूरा प्रोसेस वही वाले हो जाएंगे। यहाँ से देखिए एप्सिलॉन नोट के हटा दिए तो यहाँ अब एप्सिलॉन आर आ जाएंगे। यानी कहने का मीन्स हुआ कि ये जो देखिए एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर है, और ये एप्सिलॉन नोट का बीमा हम निकाल लिए और मात्रक भी निकाल लिए, लेकिन एप्सिलॉन आर का तो कुछ होता ही नहीं है। तो जब एप्सिलॉन आर का कोई बीमीय सूत्र ही नहीं है, ध्यान से समझिए। चलिए इतना आगे आप लोग समझ गए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अन्यथा आप पीडीएफ ले लीजिए, व्हाट्सएप नंबर कीजिए जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दिए गए हैं उस पर मिल जाएंगे, नहीं तो अन्यथा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए इससे हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ आइए, थोड़ा सा इसको मिटाने की आवश्यकता है। देखिए जो यहाँ हम इस बात को लिखे, जे समझिए, तो यदि इसी बात का यहाँ इसमें वैल्यू दिखा जाए तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं? देखिए यहाँ जो है हम इसको फिनिश कर रहे हैं, फिनिश कर दिए। यहाँ देखिए आई के पावर 2 था। अब देखिए तो इसका जो एस आई मात्रक यही हो जाएगा जो इसका एस आई मात्रक। क्यों निकला सर? क्योंकि इसका फार्मूला ही है, एप्सिलॉन का फार्मूला है एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन नो ए जो इसका निकालेंगे बराबर, तो एप्सिलॉन नोट का क्या निकाले? तो अभी निकाले कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को बोले फैराडे प्रति मीटर। और यहां से इसका कुछ भी नहीं होता है, एप्सिलॉन ये जो देख रहा है ना, एप्सिलॉन नोट का इसका कुछ नहीं होता, एक से गुना कर दीजिए, तो एप्सिलॉन का भी जो निकल गया कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका भी वही निकला जो निर्वात के लिए निकला। तो बीमा भी इसका भी वही हो जाएंगे, एप्सिलॉन का भी बीमा क्या हो जाएंगे जो इसका हुआ, एम माइनस 1 एल माइनस 3 टी 4 और आई 2। अर्थात जो आपेक्षिक परावैधुतांक का एसआई मात्रक और बीमा होगा वो वही पैरावैधुतांक के होंगे। कंप्लीट है? किन्हीं का कोई डाउट है? नहीं है सर। अब आइए इसे ऐड कर दिए, आगे समझिए।
यहाँ जो हम लोग फॉर्मूला लिखे थे एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, अब मेरे पास बच क्या गया, तो एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर को हम लोग क्या कहें, तो इसको कहे हैं, ये तीसरा है, बोला गया है कि सर निरपेक्ष परावैद्युतांक क्या है, इसको बोलते हैं रिलेटिव, क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। ये देखिए किसे कहेंगे, अब समझिए हम लोग ध्यान से। तो एक बात बताइए, अब यहां छोड़ दीजिए, ऐसे सूचित किससे करते हैं, तो कहना है कि सर इसे एप्सिलॉन आर से सूचित किया जाता है, एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित किया जाता है। कंप्लीट है। अब बताइए, यहां से यदि एप्सिलॉन आर अर्थात निरपेक्ष परावैद्युतांक पूछ रहा है, तो अपने से आप परिभाषा नहीं दे सकते हैं, बताइए क्या दीजिएगा। आप लोग कह सकते हैं कि सर एप्सिलॉन आर यदि यहाँ है और एप्सिलॉन नोट सट्टा में था, तो वो पटी जाएगा, तो किस में हो जाएगा, बटा में हो गए, तो इसी का परिभाषा दे दिए। अब निरपेक्ष परावैद्युतांक क्या है, तो कहेंगे परावैद्युतांक, परावैद्युतांक एवं आपेक्षिक परावैद्युतांक, परावैद्युतांक एवं आपेक्षिक परावैद्युतांक के अनुपात को, कंप्लीट है, परावैद्युतांक एवं आपेक्षिक परावैद्युतांक के अनुपात को निरपेक्ष परावैद्युतांक कहते हैं। कंप्लीट है, किन्हीं का कोई डाउट है? अच्छे सर ये तो सही किया आप, तो सर इसका एसआई मात्रक क्या होगा, इसका एसआई मात्रक निकाल दीजिए। अभी बताइए, इसका जो एसआई मात्रक निकाले थे फैराडे प्रति मीटर, और नीचे इसका भी एसआई मात्रक निकाले फैराडे प्रति मीटर, मीटर फ्राइडे से खत्म हो गया, अर्थात क्या हो गए, तो कहेंगे सर यूनिट लेस क्वांटिटीज, यूनिट लेस अर्थात ये जो है मात्रक विहीन राशि है। कंप्लीट है सर, इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन इसका भी यदि बीमा निकाले तो क्या होगा, अभी तो हम लोग उसका बीमा निकाले, m-1 निकाले थे ना, क्या निकाले थे, m-1 l-3 T4 और I2 अभी निकाले थे, किसका, तो एप्सिलॉन का भी यही होता है और एप्सिलॉन नोट का भी यही होते हैं। ये पूरा से पूरा खत्म हो गए, तो यहां बताइए क्या हो गए, सर ये जो है अर्थात डायमेंशन लेस क्वांटिटीज, अर्थात बीमा विहीन मात्रक है। कंप्लीट है, बोलिए। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में आएंगे, अरमेना मत लीजिए, इससे प्रश्न फिक्स रहते हैं। तो कंप्लीट है इतने बातों को, किन्हीं का कोई डाउट है, आगे बढ़ जाए। हाँ, तो अब यहां ध्यान दीजिए जरा, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए जिसको हम लिख रहे हैं एरो मार्क, पूछेगा हवा या निर्वात के लिए जो होता है एप्सिलॉन आर अर्थात निरपेक्ष परावैद्युतांक का मान O1 होता है। एकदम ये बिहार बोर्ड ने सब पूछे हुए प्रश्न है, बिहार बोर्ड एग्जाम से, यूपी झारखंड किसी में भी देखिए तो ये पूछे हुए हैं, ये चलते ध्यान दीजिए। यदि पूछे कि सर ये तो हो गया विद्युत रोधी के लिए कितना होता है, यदि आपसे पूछे कि विद्युत रोधी के निरपेक्ष परावैद्युतांक कितना होता है, तो याद रखना है कि 5 होता है। और यदि आपसे पूछे कि सर बताइए पानी के लिए, पानी जिसको जल बोलते हैं, जल का निरपेक्ष परावैद्युतांक कितना होता है, तो देखिए 80 या लगभग 81 बोल सकते हैं, 80.123 ऐसे कुछ होता है, यानी लगभग हम 81 बोलेंगे, 80 या 81 होते हैं। कंप्लीट है। इनकी बात देखिए, यदि आपसे पूछे कि सर एक बात बताइए धातुओं के लिए, धातुओं के लिए जो होता है एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, तो याद रखना है अनंत होता है।
धातु के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितने होता है ना। देखिए सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ए भी पूछे हुए हैं, बीएससीबी में ए भी पूछे हुए हैं, ए भी पूछे हुए हैं, ए भी पूछे हुए हैं, आप देख सकते हैं ये सब प्रश्न आते हैं। ये चलते इसे नॉर्मल मत लीजिए, ये समझ भी प्रश्न आते हैं कि निम्न में कौन जो है मात्रक विहीन है, तो निरपेक्ष परावैधुतांक। आपसे कुछ सोचना ही नहीं है ऐसे परिभाषा, इसको क्या कहते हैं, परावैधुतांक। परावैधुतांक कहते हैं किसे, कहना अपेक्षिक परावैधुतांक एवं निरपेक्ष परावैधुतांक को गुणनफल को परावैधुतांक। ठीक है, अगले प्रश्न यदि आपसे आएंगे कि तो बताइए अपेक्षिक परावैधुतांक किसे कहते हैं, तो ए वाला इन्हें सट्टा में नीचे बटा में भेज दीजिए, तो कहेंगे परावैधुतांक एवं निरपेक्ष परावैधुतांक को अनुपात को अपेक्षिक परावैधुतांक कहते हैं। कंप्लीट है, किन्हीं का कोई डाउट है, आगे बढ़े तो चलिए। आप इसे भी स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद हम लोग का देखिए एक बात आया कि सर ये जो 81 आए, बताइए जल के लिए जो है एप्सिलॉन आर का मान कितना आया, 81। ओ सर इसका अर्थ है आप लोग समझे, जो नमक होता है जिसे हम लोग खाने वाला एन ए और ये जो Cl होते हैं इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव होते हैं। ये दर्शा रहा है ना बाबू कि यदि मान लिया जाए कि इस पॉइंट पे जो है Na है जिसपे प्लस आवेश है, और दूसरे कहीं पॉइंट है जहां पे Cl है इस पे माइनस चार्ज, इसके जो बीच की दूरी है ये r मान लिया जाए है। अब समझिएगा, इसमें यदि हम बल का मान निकाले तो एफ का फॉर्मूला हम पढ़ाएं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इनटू एप्सिलॉन आर इनटू Q1 इनटू Q2 और बटे आर स्क्वायर। अब बताइए एफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इनटू एप्सिलॉन आर आ गए। और यहाँ देखिए तो ये जो एप्सिलॉन आर आया, और जल के लिए एप्सिलॉन आर का मान 81 होते हैं, और ऊपर है Q1 इनटू Q2 बटे आर स्क्वायर। इसीलिए देखिए कितना गुना ये बल का मान कमजोर कर दिया। जैसा ही हम नमक को पानी में डालते हैं, जैसा ही नमक को कहाँ डालते हैं, पानी में डाला जाता है, तो 81 से भाग पड़ जाते, अर्थात जो आयनों के बीच जो फोर्स एट्रैक्शन फोर्स आकर्षण बल से नमक जो जुड़े हुए रहते हैं उसे 81 गुना तोड़ देता है, कमजोर कर देता है। जैसा ही नमक को पानी में डालिएगा 81 गुना तोड़ता है। ये चलते देखिएगा बहुत जल्द ही वो जो होते हैं क्या हो जाते हैं, नमक जो है विलेय हो जाते हैं, समझ गए, जल में घुल जाते हैं, क्योंकि 81 गुना क्या करता है, तोड़ देता है। कंप्लीट है, बताइए किन्हीं का कोई डाउट है? नहीं सर कोई डाउट नहीं है, आगे आइए। और इसी के कारण इससे विद्युत धारा का भी प्रभाव होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ाएंगे। चलिए इसे भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब आइए हम लोग को बीच आता है प्रश्न कि कूलाम के नियम की, कूलाम के नियम के सीमाओं को लिखे। देखिए बहुत मस्त प्रश्न है, सीमाओं को लिखे। ये आपसे प्रश्न आएंगे, लिमिटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ, कूलाम के नियम के सीमाएं क्या क्या होते। तो आइए कूलाम्स का नियम हमने अगले क्लास में ही पढ़ा दिए थे, उसके सीमाएं क्या क्या हैं जो देखते हैं। याद रखना है कि कूलाम का नियम जो था ये 2 आवेश के लिए लगता था, Q1 और एक Q2 था, बीच के दूरी r लेते थे, इसे a मान लिए थे, इसे b मान लिए थे, इधर फोर्स लगाया था इधर लगाया था क्योंकि समान बल। कूलाम्स का नियम बोले थे किसे, कि 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल, वैद्युतीय बल का मान आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, क्या बोले थे, यही ना था कूलाम्स लॉ, F बराबर आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही ना था कूलाम का नियम। तो बताइए कूलाम का नियम, इसकी सीमा क्या हो सकता है। तो पहला में कहेंगे कि कूलाम का नियम केवल 2 आवेशों के लिए लागू होते हैं,
कितने आवेश के लिए लागू होते हैं मेरे प्यारे साथियों? तो केवल 2 आवेशों के लिए लागू होते हैं, याद रखना है, ये केवल 2 आवेश के लिए लागू होते हैं। चलिए दूसरा क्या बोलिएगा कि कूलाम का नियम जो होते हैं बिंदुवत आवेश के लिए लागू होते हैं। तो दूसरा में कहना है कि कूलाम का नियम बिंदुवत आवेश के लिए लागू होते हैं। कंप्लीट है? किसके लिए लागू होते हैं? तो बिंदुवत आवेश के लिए लागू होते हैं। सर इसका तीसरा पॉइंट क्या बताएंगे, बताइए। तो कूलाम का नियम जो होते हैं यह छोटी से छोटी दूरी, बहुत छोटी दूरी, बहुत छोटी दूरी लगभग 10 के पावर -14 मीटर से लेकर बहुत अधिक दूरी तक, बहुत अधिक अर्थात अनंत तक लग सकता है। यह अनंत प्रास का अर्थात होते हैं। याद रखिए कूलाम्स का नियम जो होते हैं बहुत छोटी से छोटी दूरी, जैसे देखिए 10 के पावर -14 मीटर से लेकर के अनंत तक की लग सकता है, यानी बहुत अधिक दूरी तक लग सकते हैं। ये समान ऑब्जेक्टिव में आएंगे कि कूलाम के नियम लागू होते हैं कितने मीटर तक के, तो 10 के पावर -14 मीटर। ये पूछे गए हैं बीएससीबी एग्जामिनेशन बोर्ड ने, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और इसी बात को आपको पढ़ाया नहीं जाता है, आप लोग ऐसा ही रह जाइएगा हाथ मलते हुए। इसके बाद क्या कहेंगे कि कूलाम का नियम जो होते हैं केवल हवा या निर्वात के लिए लागू होते हैं, हवा या निर्वात के लिए लागू होते हैं, याद रहेगा। चलिए बहुत अच्छा है। इसके बाद 5वां पॉइंट ने कहेंगे कि कूलाम के नियम जो होते हैं, कूलाम के नियम देखो ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती नियम है कि नहीं है, तो ये बोलेंगे कि कूलाम के नियम वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती नियम का पालन करता है। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती नियम का क्या करता है सर? तो पालन करता है। 5 पॉइंट। इसके बाद 6वां पॉइंट ने क्या बोलेंगे, जो देखिए 6ठा में बोलेंगे कि कूलाम के नियम में जो लगने वाले बल होते हैं वो संरक्षी बल होते हैं, अर्थात यह पथ पर निर्भर नहीं करता है, कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो याद रखिएगा कि कूलाम के नियम में लगने वाले बल संरक्षित बल होते हैं, अर्थात यह जो है पथ पर निर्भर नहीं करता है। कंप्लीट है। इसके बाद 7वां पॉइंट ने क्या बोलिएगा, तो कहेंगे कूलाम के नियम में लगने वाला बल अनंत प्रास का होता है, बहुत ही दूर तक लग सकता है, कोई डाउट की बातें नहीं है, ठीक है। ये समझिए कि एक तरह का प्यार है। प्यार कैसे होता है, अगर लंदन में भी कोई है और यहाँ से चाहत हो गया है तो बड़ा दिल धड़कता है उसके लिए, ठीक है। क्या बात है, रहल नहीं जाता है, मोबाइल से बात करते हैं, करता है ना, तो इसलिए अनंत प्रास के होते हैं। वहां कैसे अनंत प्रास तक तुम्हारा प्यार का फोर्स लगाया हुआ है, इसी तरह से यहाँ भी होते हैं। बट इस मन चलिए जगह पे ठीक है, लेकिन अभी आप लोग का केवल पढ़ाई लिखाई करना है, ये नहीं देखना है कि क्या होते, ठीक है ना। चलिए तो कहेंगे कि कूलाम का नियम जो होते हैं अनंत प्रास का होते हैं, अनंत प्रास का होते हैं, अर्थात अनंत दूरी तक लगते हैं। और 8वां पॉइंट ने क्या, देखिए बहुत ज्यादा पॉइंट लिख रहा है आप लोग का, वहां मात्र 2 नंबर का आएगा तो 2 पॉइंट लिखना है। सर आप क्यों इतना लिखा रहे हैं? इसलिए लिखा रहे हैं ताकि आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट है। इसके बाद हम लोग कहेंगे कि कूलाम का नियम माध्यम पर निर्भर करता है। याद रखिएगा कि कूलाम के नियम में जो लगने वाले बल होते हैं वो वह माध्यम पर जो है निर्भर करता है, याद रखना है, माध्यम पर निर्भर करता है। कूलाम के बल नियम में लगने वाले जो बल होते हैं वो वह माध्यम पर निर्भर करते हैं। और लिखा दे, चलिए एक आध 2 पॉइंट और लिख लेते हैं। 9 नंबर पॉइंट, चलिए 10 पूरा कर लेते हैं, है ना। तो 9 नंबर में कहेंगे कि कूलाम के नियम में लगने वाले जो बल होते हैं वो वह फोटोन द्वारा संचारित होते हैं। किसके द्वारा? तो फोटोन द्वारा जो होते हैं, फोटोन के द्वारा संचारित होते हैं। संचारित मतलब फोटोन के द्वारा चलाए जाते हैं। और 10 नंबर में कहेंगे कि कूलाम के नियम की सहायता से,
कूलाम के नियम की सहायता से नाभिक की चारों ओर परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉनों की स्थिति का वर्णन किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनों के स्थिति का जो है वर्णन किया जा सकता है, चलिए इतना पॉइंट हो गया। किन्हीं का कोई डाउट? इसे भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा पीडीएफ ही ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है, आपसे प्रश्न आते हैं, ये एनसीईआरटी का फेमस है और बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड में भी पूछा हुआ है। वो प्रश्न क्या है? तो स्थिर वैद्युतीय बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल के बीच संबंध स्थापित करें, अथवा इसी को आता है स्थिर वैद्युतीय बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल के बीच जो है आप तुलना करें। क्या आता है? क्वेश्चन आता है कि स्थिर वैद्युतीय बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल के बीच तुलना करें या संबंध स्थापित करें। तुलना करें या संबंध स्थापित करें, ऐसा इससे प्रश्न आते हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दीजिएगा। सर इसके दोनों के बीच संबंध क्यों है? आप सोचिए कि सर इस दोनों के बीच आप संबंध क्यों बता रहे हैं, कैसे कह रहे हैं कि संबंध होता है? तो देखिए, क्योंकि अभी हम जो पढ़े हैं कूलाम के नियम में स्थिर वैद्युत की बल E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स Fg बराबर पढ़ते थे J इंटू M1 इंटू M2 बटे R स्क्वायर। ये न्यूटन ने दिए थे कि ब्रह्मांड में दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती एवं उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ऐसा 11th क्लास में पढ़े थे अथवा 9th में पढ़े थे। और यहाँ भी देखिए तो यही वाला बात हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ कांस्टेंट में G है, तो यहाँ हम लोग पूरा कांस्टेंट में क्या रखते हैं? तो इसे हम लोग कांस्टेंट में K रखते हैं। बता दिए? आप बताइए। तो इस दोनों नहीं लग रहा है कि एक ही तरह का है, इसीलिए दोनों में संबंध आते हैं। इसे न्यूटन ने दिए, इसे कूलाम्स ने दिए, बात यही है। तो दोनों का बीच हम लोग का संबंध स्थापित करना है। सर कैसे करें? आप कर दीजिए, आइए करते। मान लिया जाए कि हम जो हैं एक देखिएगा, इसे प्यार से सीखना पड़ेगा। सॉरी बाबू, इसे हम लोग फिर से देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि स्थिर वैद्युतीय बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल के बीच संबंध देखिए, आइए इसका बीच जो है हम लोग संबंध निकालते। तो देखिए, चलिए यहां से अब आ जाइए, ध्यान दीजिए। मान लिया जाए कि इसके नाभिक के केंद्र में यहाँ प्रोटॉन है जिस पे धन आवेश है यहाँ, और इसकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहा है। अब बताइए, धन और ऋण के बीच कुछ तो बल कार्य करेगा। इसमें यहाँ जो है दो बल लगेंगे, दोनों अलग अलग कलर से दर्शा दे रहे हैं। और इसकी बीच की दूरी हमने मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ का बीच की दूरी R मान लिए, कंप्लीट है। तो देखिए इसमें जो है
आवेश के कारण जो बल लगेगा उसे इलेक्ट्रिक फोर्स Fe कहेंगे, और जो ये दोनों के द्रव्यमान के कारण बल लगेगा उसे हम लोग Fg कहेंगे। वो बताए थे न्यूटन साहेब कि जो द्रव्यमानों के बीच बल लगते हैं उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं जी। और यहाँ देखिए ये जो है इलेक्ट्रॉन के बीच बल लगे, इसको क्या कहा जाता है, आवेश के बीच लगने के कारण इसे इलेक्ट्रिक फोर्स कहे जाते हैं। किन्हीं का कोई डाउट है? नहीं है सर। तो इसके बीच अब हम लोग यहाँ से इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो पहला में यहाँ क्या कहेंगे, जो देखिए, तो पहला में है जो हम लोग कहेंगे, क्या बोलेंगे, विद्युत के कारण लगने वाले वैद्युतीय बल। कहेंगे कि विद्युत के कारण लगने वाला वैद्युतीय बल के फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Fe लेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, तो हो जाएगा क्या, इसको हम बोल सकते हैं कि K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। तो चलिए सर K इंटू Q1 इंटू Q2 तो लिखते हैं, लेकिन क्या यहाँ K इंटू Q1 इंटू Q2 ही लिखे कि कुछ दूसरा लिख दे? हाँ सर। तो देखिए यहाँ क्या होगा कि Q लिखो तो Q जो है ये प्रोटॉन Qp इंटू QE होगा, अर्थात इसका अर्थ हुआ प्रोटॉन पे आवेश एवं इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और बीच की दूरी R के स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो ये Fe जो आया हमारे पास, K का मान बताए हैं 9 गुना 10 के पावर 9 होते हैं, और गुना K प्रोटॉन पे जो होते हैं, देखिए प्रोटॉन पे, तो प्रोटॉन पे चार्ज होते हैं 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, पहले लेक्चर ने बता दिए थे। इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज होते हैं 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, और इसका बीच की दूरी R स्क्वायर है, ऐसा ही छोड़ दीजिए। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, क्या कहेंगे, समीकरण फर्स्ट। अब क्या कहेंगे कि द्रव्यमान के कारण देखिए बोलेंगे, द्रव्यमान के कारण लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल, कौन बल बाबू, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग F स्मॉल कैपिटल G से सूचित करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है G इंटू M1 इंटू M2 और बटे R स्क्वायर। ये सही है सर, लेकिन क्या यहाँ M1 और M2 लिखेंगे? हाँ लिखेंगे, लेकिन किसका M1 और किसका M2 है वो वाला बात लिखेंगे। तो इसमें देखिए, एक तो इस पर चार्ज होने के कारण बल लगा, और दूसरा इसका भी द्रव्यमान और इसका भी द्रव्यमान होते हैं, तो द्रव्यमान के कारण भी बल लगेंगे। तो द्रव्यमान के कारण जो बल लगेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, और आवेश के कारण बल लगा उसे वैद्युतीय बल कहें। अब आइए, तो यहाँ कहेंगे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन हो गया। अब इसका वैल्यू रखिए, तो आइए, यदि अब इसका हम वैल्यू रखते हैं तो क्या होंगे, देखिए, तो देखिए यहां रखेंगे तो F और G लिखेंगे। Fg का मान कितने होंगे, G का मान होता है, ये जो आप लोग G का वैल्यू पढ़े 6.67 गुना 10 के पावर -11 पढ़े थे, याद है ना 9th क्लास की बात या 11? 6.67 गुना 10 के पावर -11। और बताइए कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना हुआ था, 9.1 गुना 10 के पावर -31 kg। और जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होते हैं 1.67 गुना 10 के पावर -27 kg। लिख दिए,
बोलिए, किन्हीं का कोई डाउट है? नहीं ना? अगर डाउट है तो बोलिए। और ये जो बीच की दूरी आर स्क्वायर है, इसे आर स्क्वायर ही रह दीजिए, और इस इक्वेशन को हम मान लीजिए समीकरण सेकेंड। ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब हम कहेंगे कि समीकरण फर्स्ट भागा सेकेंड से या डिवाइड सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो यहां से आइएगा तो यहां देखिए फर्स्ट क्या है, एफ ई, और सेकेंड में क्या आया है, एफ जे। एफ ई का मान कितना लिखे थे, पूरा ध्यान दीजिए। तो एफ ई फर्स्ट का वैल्यू जो लिखे हैं ऊपर है 9 गुना 10 के पावर 9 गुना 1.1 मिनट 1.6 गुना 10 के पावर -19, और एक बार और है 1.6 गुना 10 के पावर -19। और इसका बीच की दूरी कितना था बाबू, आर था, आर लिख दिए। ये मौनी था, ये मेन बटा हुआ, देखिए ये वाला मौनी है, अब ओरिजिनल बटा दिए, ठीक है। तो सर ए वाला क्या था, ये वाला मौनी था, अब मेन बटा दिए। एफ जी का मान कितना निकाला सर, 6.67 गुना 10 के पावर -11, गुना यहाँ लिखे थे 9.1 गुना 10 के पावर -31 लिखे थे। और बताइए 1.67 गुना 10 के पावर -27, और बटे में कितना है मेरे प्यारे, तो आर स्क्वायर। ये देखिए यहाँ भी आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और अब क्या आया, एफ ए और बटे एफ जी निकालो। ये पूरा जब कैलकुलेशन करिएगा, ये आप लोग कर सकते हैं घर पे बैठे हुए। तो कैलकुलेशन जब इसका करिएगा तो ये कैलकुलेशन करके कट के आएंगे 2.27 गुना 10 के पावर 39, इतना ही आएंगे। देखिए, और यही जो है इस दोनों के बीच हम लोग का क्या आया, रिलेशन आया। रिलेशन यानी संबंध, यही संबंध को स्थापित करना था, प्रूफ कर दिए, समझ गए। यही को हम लोग का संबंध स्थापित करना था, कर दिए। हालांकि कहीं कहीं देखिएगा तो ऐसे मिलते हैं। देखिए ये जो 2.27 है, 10 के पावर 39, अर्थात सोच लीजिए 10 के पावर 39 के तुलना में 2.27 जो है इनसिग्निफिकेंट है, इसका वैल्यू लगभग उसके आंगू 0 है। ये चलते इसे नहीं लिया जाता है। तो आप इसी बात को ऐसे भी बोल सकते हैं कि एफ ई के इस तरफ छोड़ दीजिए, और ई जे एफ जी है इन्हें बटा में उधर सटा में चल गया, अब गुना देखिए इसको इनसिग्निफिकेंट मान लिया इसके तुलना में, तो 10 के पावर 39 इतना गुना होता है। सोच लो कितना गुना होता है। तो याद रखना है कि आवेश के बीच जो वैद्युतीय बल लगता है ना, वैद्युतीय बल, वो वह जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल के 10 के पावर 39 गुना ज्यादा होता है। ये हुआ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को। यदि दो प्रोटॉन के बीच लगाइएगा, याद रखिए, यदि दो प्रोटॉन के बीच लगाइएगा ना, तो दो प्रोटॉन के बीच जब गुना लगेगा तो ये एफ ही जो होता है, ये एफ जी के 10 के पावर 36 गुना होते हैं। और यदि याद रखिए, इसे लिख लिए तो ठीक है, ना तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अन्यथा आगे चलते हैं। कंप्लीट ये पूछे जाते हैं, देखिए बीएससीबी में पूछा हुआ है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में। तो आइए, यदि कहे दो इलेक्ट्रॉन के बीच संबंध स्थापित करने के लिए कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युतीय बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध, तो सब प्रोसेस वही करिएगा, उसका जो सोल्यूशन करिएगा तो एफ ई का जो मान आएगा एफ जी गुना 10 के पावर 42 से आएगा। कंप्लीट है। तो यदि समझ में आ रहा है तो एक बार जय हिंद मार दीजिए। चलिए, इतना तक सब कोई समझ गए, चलिए बहुत अच्छा। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछे कि सर वृद्धि का फॉर्मूला क्या होता है, वृद्धि बराबर, तो याद रखिएगा वृद्धि का फॉर्मूला होता है
अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक, कंप्लीट है, ये पहला होगा। यदि दूसरा फार्मूला आपसे पूछेंगे कोई कि कमी का फार्मूला क्या होते हैं सर, तो कहना है प्रारंभिक और माइनस अंतिम होते हैं, कंप्लीट। और यदि तीसरा आपसे कोई पूछता है कि सर वृद्धि प्रतिशत, नहीं प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला बताइए, क्या बताइए प्रतिशत वृद्धि का, तो कहना है कि वृद्धि अगुने 100 बटे प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान। और यदि चौथा नंबर पे कोई प्रतिशत कमी पूछे, इसमें फार्मूला ध्यान दीजिए, न्यूमेरिकल में काम देंगे, तो कहना है कमी गुना 100 बटे प्रारंभिक मान। याद रहेंगे, ये फार्मूला आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे इसलिए लिख लिया जाए। अब जो है हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, जिसे कहा जाता है अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल थ्योरी जिसको कहा जाता है। क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल थ्योरी क्या है। आइए, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, जो देखिए कि किसी एक आवेश के कारण, एक आवेश के कारण किसी अन्य आवेश पर लगने वाले बल जो होते हैं आवेश की उपस्थिति अथवा माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, जिसे अध्यारोपण का सिद्धांत, या कहेंगे बहुल आवेश के निकायों में लगने वाले बल सभी आवेशों के योगफल के समानुपाती होते हैं, यानी बराबर होते हैं, जिसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ कोई आवेश है प्लस क्यू नोट, इसके यहाँ एक माइनस आ गई, ठीक है, फिर एक यहाँ और यहाँ माइनस Q1 आई, Q2 आ गई, कोई यहाँ है माइनस Q3 और कोई यहाँ एगो आया माइनस Q4, ऐसा ही आया माइनस Qn। देखिए सब आवेश आ गए। पहले क्या था कि ये बेचारा तन्हा अकेले रो रहा था, जैसा ही इसको देखा तो ये लड़की इससे पूछा कि क्या तुम अकेले हो, तो ये बोलता है हाँ जी अकेले हैं, ताकि हमसे प्रोमिस करो प्यार सच्चा करोगे, कहा ये दम करेंगे, तो कहा मिल जा आजा मेरे पास, तो ये एने से इसके पास आ गया। लेकिन क्या करिएगा, जैसा ही इसके जीवन में एक एने से और देखा तो ये भी पूछा कि क्या आप खाली हैं, तो कहा हाँ खाली हैं आजा मेरे पास, येहू इसके पास। लेकिन यहाँ भी एफ बल लगा रहा था, तो यहाँ भी एफ बल ही लगाएगा, यानी मान ठीक है यहाँ F2 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बल का मान कम नहीं करेगा, जितना इसको प्यार दे रहा था उतना ही इसको भी देगा, उतना ही प्यार ये इसको भी देगा, उतना ही इसको भी देगा, ठीक है, और उतना ही प्यार जो है इसको भी देगा Fm। अर्थात यही है अध्यारोपण का सिद्धांत कि अकेले सभी पर, अर्थात है बिहारी है वो लड़का है, बिहारी होता है, ठीक ना, दिमाग से हरामी और दिल से संस्कारी होता है। देखिए प्यार सभी को दे रहा है और बराबर दे रहा है, तो इसमें जो कुल आवेश पर बल लगे ना, क्यू नेट के अगर बात किया जाए तो ये जो है Q1 प्लस Q2, माने इस पर जितने बल लगे वो Q3 प्लस Q4, इसी तरह से अर्थात इसमें जो कुल बल लगे हैं, एफ नेट की बात की जाए, एफ नेट कितना लगेगा सर, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 डॉट 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 प्लस Fn तक लगता है, जिसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। बहुल आवेश के निकायों में किसी एक आवेश पर लगने वाले बल सभी आवेशों के योगफल, यानी सभी बलों के योगफल के बराबर होते हैं, जितने बल हैं सब के योगफल के बराबर है, जिसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ये फिनिश हो गए, किन्हीं का कोई डाउट है? नहीं है सर। तो अब जो है हम लोग आइए और पढ़ते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव देखते हैं, मात्र 5 मिनट में पूरे फिनिश कर लेंगे, कंप्लीट। तो चलिए आइए, थोड़ा क्रैश कोर्स है बाबू, आप लोग के पास समय कम है, इसलिए हम ज़्यादा जल्दी तीर रहे हैं, अन्यथा फिर से रेगुलर कोर्स जब पढ़ाएंगे तो आप लोग का और मज़े के साथ और पुनः पढ़ाएंगे, लेकिन कम समय रहते भर में हम लोग का अच्छा करना है, इसलिए थोड़ा सा समय इसमें कम
रहने के कारण जो है आप लोगों को स्पीड में तीरा जा रहा है। चलिए आप लोग का बीच पहला क्वेश्चन है कि विद्युतशीलता अपसलन नोट का एसआई मात्रक क्या होता है। अब बताओ, ये बताने की जरूरत है, अभी तो बताए हैं कि अपसलन नोट का जो एसआई मात्रक था फैराडे प्रति मीटर बताए थे, ऑप्शन में है। अच्छा, इसी को ना न्यूटन प्रति कूलम मीटर बोला गया था, मीटर स्क्वायर, तो यानी बी वाला आंसर हो जाएंगे। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो आवेश क्रमशः 2 गुना 10 के पावर -7 कूलम 3 गुना 10 के पावर 7 कूलम है, तो इनके बीच लगने वाला बल कितने होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए सीधा एफ का मान लिखेंगे 9 गुना 10 के पावर 9 निकाला है, और दिया हुआ है कितना, तो 2 गुना 10 के पावर 7 है, और एक जो है 3 गुना 10 के पावर -7 है, ये भी -7 है, और बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। मीटर को 100 से भागा दीजिए, मीटर ने स्क्वायर कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गए, तो एफ का जो मान आ गए कितना आ गए। अब ये जो 10 के स्क्वायर किए 100 ऊपर चले गए, तो हो गया जा करके यहाँ देखिए इसको 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9, ये 9 से 9 खत्म, 10 को स्क्वायर किए 100 ऊपर चला गया 100, अब गुना में कितना बच गया, तो 3 दूना के 6, और बताइए कितना बच गया 10 के पावर -14, अब गुना ये 10 के पावर 9 बच रहा है, यानी एफ जो आ गए, ये देखिए 10 के पावर बोल सकते हैं 9 वही 2 0 तो 11 प्लस में, अब गुना यहाँ पहले और गुना 10 के पावर -14 है, अब गुना यहाँ 6 बचल है, तो इसी को कह सकते हैं 6 गुना 10 के पावर -3, अर्थात इसी को कहेंगे 6 मीटर मिली न्यूटन, मिली कहा जाता है, देखिए तो है ऑप्शन ने 6 मिली न्यूटन कंप्लीट है। दूसरा है किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युत कितना बराबर होता है, ये तो अभी पढ़ाए हैं कि एप्सिलॉन जो आर होता है, एप्सिलॉन आर का फार्मूला क्या पढ़ाएं, तो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नोट पढ़ाए हैं। देखिए बीएससीबी में पूछा हुआ है 21 में, देख लीजिए, तो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है, ये भी बीएससीबी 2020 में पूछा हुआ है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन ने, तो फैराडे न्यूटन पर यहाँ नहीं, सॉरी नहीं है, फैराडे प्रति मीटर होगा। परावैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या होते हैं, ये अभी जस्ट 9 पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए थे, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये भी पूछा हुआ है 2023 में। दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल कितने गुने होते हैं, जस्ट अभी निकाले हैं 10 के पावर 39 गुने होते हैं, कंप्लीट है। अब थोड़ा सा समझिए, वहां तक देख लिए। आपका जो प्रश्न है पानी का परावैद्युतांक कितना होता है जी, अभी ना बताए हैं कि पानी का जो परावैद्युतांक होते हैं वो कितने होते हैं, तो या तो 80 कहिए या 81 कहिए। देखिए यहाँ ऑप्शन में है दिया हुआ है 80, मार दीजिए, बीएससीबी 2021 में पूछा हुआ है। हवा में ई आर का मान, एप्सिलॉन नोट का, एप्सिलॉन आर का मान हवा में 1 बताए हैं अभी, ये भी पूछा हुआ है, देखिए ये पूछा हुआ है आपको 2021 में, यानी 1 हो जाएंगे सी। दो वस्तुओं के आपस में लगड़ने पर एक वस्तु दूसरे वस्तु में चला जाता, इलेक्ट्रॉन जाते हैं, अगले क्लास में पढ़ाए थे। दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करता है एम्पियर नियम, ओम का नियम नहीं, फैराडे का नहीं, कूलम का नियम, अगले क्लास में पढ़ाया गया है, ध्यान दीजिएगा। और धातु का परावैद्युतांक, ये सब बीएससीबी में पूछा हुआ है, देख लीजिए। तो धातु का परावैद्युतांक कितने होते हैं भैया, धातु का परावैद्युतांक अभी तो बताएं कि अनंत होते हैं। कूलम का नियम कम से कम कितने के लिए लागू होता है, 10 के पावर -14। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय हिंद जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर किए वहां तक पहुंचाइए। तो कल मिलते हैं हिंदी ग्रामर के साथ, कल आप लोग का शिक्षक दिवस है, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आगे इस वीडियो को शेयर कीजिए।